नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे फरवरी 2026 के राशिफल की और हम आज बात करने वाले हैं कर्क लग्न की। यानी पहले भाव में आपका 4 नंबर लिखा है तो आपका लग्न कर्क हुआ। दोस्तों, सबसे पहले बात हम सेहत की करते हैं और आपके व्यक्तित्व की करते हैं और एक ओवरऑल आपके ओवरव्यू की करते हैं कि इस महीने 13 तारीख तक जहां एक और आप ज़बरदस्त मान सम्मान प्रसिद्धि पाने वाले हैं, बहुत अच्छी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, समाज में अधिकार प्राप्त होने वाले हैं, सरकारी अधिकारी और सरकारी क्षेत्रों से आपको सुविधाएं भी प्राप्त होगी और सहयोग भी प्राप्त होगा। यानी आप किसी भी माध्यम से अगर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ आपको सरकारी अधिकारियों का सहयोग चाहिए, वो आपको भरपूर मिलेगा। साहस और उत्साह एनर्जी बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी 23 तारीख तक सप्तम भाव से। तो निश्चित तौर पे इस समय आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे और कहीं ना कहीं अपनी संपूर्ण प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। धन की बात करते हैं। धन दोस्तों, इस महीने आपको बहुत सारे स्रोतों से धन आने वाला है। सबसे पहले आपको जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको बिना कमाया हुआ धन प्राप्त हो सकता है, लॉटरी सट्टे से धन प्राप्त हो सकता है। आपको आपने शेयर वगैरह लिया था पहले, अचानक जिसे हम कहते हैं सरप्राइज धन प्राप्त होना, वो एक अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी प्राप्त होने का योग भी बनता है और ये बहुत ज़बरदस्त योग है दोस्तों, बहुत हद तक पॉसिबल है। विदेशों से आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन एक बात का बस ध्यान दीजिएगा कि इस समय में आप स्वयं होके पैसे के पीछे मत भागिएगा। आप जितना पैसे के लिए न्यूट्रल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, उतना पैसा आपके पीछे आएगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि केतु विराजमान है आपके धन भाव में, जहाँ 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है धन देने के लिए, बुध की, शुक्र की और मंगल की। मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव से और 8वें भाव से शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ रही जो धन देने के लिए है। वहीं पर केतु, अगर आप धन के पीछे भागेंगे तो वो आपको तकलीफ में डाल देंगे। तो धन के पीछे बस मत भागिएगा, धन अपने आप आएगा। चलते हैं इस महीने के आपके साहस और पराक्रम की बात करें तो इस महीने साहस और पराक्रम आपको करना भी है। यानी आपको अपना सर्वाधिक एफर्ट देना है, लगाना है, अपनी कोशिशों में कहीं कोई कमी नहीं करनी है। विशेष रूप से अगर आप लाइसेंसिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में हैं, ट्रेवल्स के बिजनेस में आप हैं, ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें खूब हिम्मत लगती है, साहस लगता है, जैसे पुलिस वाले होते हैं, जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, कुछ इस तरीके का काम हो, साहसिक स्पोर्ट्स वगैरह आप खेलते हैं, तो इन सारे कामों में आपको इस समय में थोड़ा एफर्ट और लगाना पड़ेगा, मेहनत और करनी पड़ेगी अच्छे रिजल्ट के लिए। ये महीना और अच्छा है आपके प्रॉपर्टी बनाने के लिए। जो लोग मकान को रिनोवेट करना चाहते हैं, जो नया मकान बनाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है। जो लोग घर में लग्जरी चाहते हैं, सुख सुविधा, एसी है, अलमारी है, फ्रिज है, टीवी है, या किसी भी प्रकार का घर में सुख सुविधा की अगर आप जुटाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा समय है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि 12वें भाव से पड़ेगी तो आपको ये बढ़ोतरी देती है सारी चीज़ों में। और जो लोग इस तरह के बिजनेस में हैं, जो लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, जो लोग गाड़ी के बिजनेस में हैं, जो घरेलू सामान और बेचते वगैरह हैं, इंटीरियर के काम में हैं, वास्तु का काम करते हैं, जो लोग मन से जुड़ के काम करते हैं, मन की शांति के लिए काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, तो ये सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप जीवन में बहुत राइज करने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, समय आपके पक्ष में है। इस समय में अगर हम थोड़ा सा मैं आपको अगर एक चीज़ कहूँ कि आपको इस समय में कर्ज लेने से बचना चाहिए क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, लड़ाई झगड़े से भी आपको बचना चाहिए और रोग बीमारी है तो उससे भी सबसे पहले तो आपको रोग बीमारी से बचना चाहिए। और अगर है तो उसे एकदम प्रारंभिक स्टेज में ही जाके उसे आपको हील कराना चाहिए क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सिर्फ बढ़ाती है। तो वो छठा भाव अगर आपके लिए कर्ज से जुड़ा हुआ है, आपके लिए बीमारी से जुड़ा हुआ है, या आपके लिए शत्रुता, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, थाना से जुड़ा हुआ है तो ये उसे सबको बढ़ा देगा। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों में पड़े ही ना, आप इनसे दूर रहें।
और जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं उनके लिए अच्छा है। जो नौकरी करते हैं या कंसल्टेंसी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से सेवा व्यवसाय में जुड़े हैं, जो किसी भी प्रकार के मैकेनिक काम करते हैं, सर्विस देते हैं, उस तरीके के काम में, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर आपको अपनी कंसल्टेंसी के माध्यम से सेवा देता है। एक गाड़ी बनाने वाला आपको गाड़ी बना के सेवा देता है। इस तरीके से जो लोग ट्रेडिंग बिजनेस नहीं करते, जो लोग अपनी सेवाएं बेचते हैं, जोमेटो वाला अपनी सेवाएं देता है, ट्रेवल्स का बिजनेस करने वाला, गाड़ी वाला आपकी गाड़ी अपने किराए में देता है, मकान जो लोग किराए में देते हैं, इस तरीके के जो काम है वो सब सेवा व्यवसाय में आते हैं दोस्तों। तो सेवा व्यवसाय वाले लोगों के लिए ये अच्छा समय है और निश्चित तौर पे वो इस समय में लाभ उठाएं। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल जाएगी, सर्विस में बढ़ोतरी संभव है, अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे, आपको पद लाभ हो सकता है, सैलरी वगैरह बढ़ सकती है। और दूसरा, इस समय में आपको थोड़ा सा हार्डवर्क भी करना है। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लगना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, क्योंकि शनि की एक दृष्टि यहाँ पर भी पड़ती है, दशम दृष्टि। इसलिए आपको चाहिए कि आप निश्चित तौर पे यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करें। जो सर्विस सेक्टर में है उन्हें ज़्यादा प्रयास करना है, ज़्यादा मेहनत करना है। किसी भी प्रकार से जिम्मेदारी जो सामने आती है तो उससे बचना नहीं है, आपको उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है, उसे पूरा करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव में चलते हैं, जहां सूर्य विराजमान है 13 तारीख तक। जो आपको भी जीवन में मान सम्मान दे रहे थे दृष्टि के द्वारा, वही ये जीवन साथी के जीवन में भी मान सम्मान प्रसिद्धि लाएंगे, उन्हें पद मिलेगा, अधिकार मिलेगा, सरकारी सम्मान मिल सकता है, ये बातें हो सकती है। और मंगल यहाँ पे विराजमान है जो कि जीवन साथी को अग्रेसन भी देंगे, जहाँ एक और साहस देंगे, ऊर्जा देंगे, एक्साइटमेंट देंगे, वहीं थोड़ा सा लड़ने झगड़ने की प्रेरणा भी दे सकते हैं, क्योंकि मंगल ऐसा करते हैं। तो इस स्थिति में बेहतर है कि आप थोड़ा सा शांति व्यवस्था बनाए रखें, जीवन साथी के साथ तालमेल में चलें। खासतौर पे जो लोग बिजनेस करते हैं और जिनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, उन्हें इन जगहों पर भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। मान सम्मान प्रसिद्धि आपको जरूर मिलेगी आपके वर्क प्लेस पर, लेकिन साथ ही गुस्सा भी बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ भी आ सकती है। तो कोशिश करते तक अपने आप को संयम साधें। और हनुमान जी की साधना सबसे अच्छी है, सुंदरकांड का पाठ कर लें, एकदम मन को शांत कर देता है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें, काफ़ी हद तक मंगल इससे अनुकूल होते हैं। हनुमान जी का व्रत कर सकते हैं मंगलवार का, ये भी बहुत अच्छा है। हनुमान जी की पूजा किसी भी रूप में आप करें वो आपके लिए अच्छा ही होगा। और आगे बढ़ते हैं जहाँ अपन 8वें भाव की ओर। यहाँ पर शुक्र जो है वो 6 तारीख को आएंगे, बुध 3 तारीख को आएंगे, और ये दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं आपको जहाँ एक और बिना कमाए हुए धन से जोड़ेंगे, वहीं थोड़े से आपको चिंता, परेशानी, तनाव भी अपने अपने फील्डों में बढ़ाएंगे। यानी स्त्री जाति से आपको थोड़ा सा तनाव, प्रेशर हो सकता है। बुध हैं तो आपको खर्च को लेके आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, और आपके पराक्रम को लेके भी, यानी आपको जो एफर्ट लेना है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं बाधाएं, ऐसा महसूस हो सकता है कि थोड़ी सी बाधाएं जैसे आ रही है, रुकावट जैसा आ रहा है। तो ये सब अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो उसके लिए आप एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करें, और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी अगर मंदिर हो तो, महालक्ष्मी मंदिर हो तो वहाँ आप जाएं और उनका दर्शन करें। घर पे भी आप उन्हें अगरबत्ती लगा सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है और बुधवार का दिन बुध के लिए होता है। और बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम से अच्छा कुछ भी नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, ये सुने कम से कम दिन में 2 बार, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। जो लोग यहाँ के काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग अकल्ट फील्ड में हैं, ज्योतिष में हैं, वास्तु करते हैं, टैरो कार्ड आदि रीडिंग करते हैं, और किसी प्रकार न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, अकल्ट का कोई भी फील्ड हो, छुपा हुआ हिडन फील्ड जो भी होता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाले जैसे खोज के ढूंढ के निकालते हैं, CID CBI वाले जासूसी डिपार्टमेंट पे आप हैं, वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते हैं, तो इन सारे लोगों के लिए ये अच्छा समय है। वो जीवन में राइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि उनके जीवन में बहुत सारा उन्नति लेके आने वाली है, सौभाग्य लेके आने वाली है, और आप जीवन में अच्छा तरक्की करने वाले हैं। भाग्य में शनि विराजमान है। शनि जहाँ होते हैं वहाँ के लिए आपको चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी लें वहाँ की, और कठिन मेहनत करके उस जिम्मेदारी को पूरा करें, बचे ना। तो 9वें भाव में शनि का होने का अर्थ ये है कि आपको पिता के लिए, अपने भाग्य के लिए मेहनत करनी है। यानी अपना भाग्य आपको खुद बनाना है, अपने भाग्य के लिए आपको प्रयास करना है, अपना बेहतर देना है, अपना बेस्ट देना है।
और साथ ही जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, जो लोग उपदेशक हैं, जो लोग हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, और जो लोग धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं, मंदिर आदि संचालित करते हैं, बड़ी समितियों से जुड़े हैं, किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन करते हैं, किसी भी प्रकार से धर्म के कामों से जुड़े हुए व्यक्तियों को इस समय में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, और शनि आपको अच्छा फल देंगे ही देंगे। दसम भाव में चलते हैं, जहाँ मंगल की राशि भी है और मंगल की दृष्टि भी है, 23 तारीख तक पड़ेगी। तो मंगल जहाँ एक और साहस और पराक्रम से आपको नवाजेंगे। कर्म क्षेत्र में आप निश्चित अपने पूरे साहस और पराक्रम के साथ ज़्यादा तेज गति से काम कर पाएंगे, बहुत ऊर्जा के साथ आप काम कर पाएंगे। वहीं मंगल थोड़ा अग्रेशन भी देते हैं, इसलिए वर्क प्लेस पर गुस्से और क्रोध से बचें, ये नुकसान करता है हमेशा। अगर ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि गुस्सा या क्रोध बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की शरण में जाएं, ये अच्छा है। इस समय में एकादश भाव की अगर बात करूं मैं, लाभ प्राप्ति गेंस के लिए, दोस्तों यारों के लिए, समाज सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए आपको समय निकालना चाहिए, इनसे जुड़ना चाहिए, इनके प्रति आपको लगना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि यही चाहती है। शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, वहाँ के लिए आपको जिम्मेदार बनने के लिए कहते हैं, हार्डवर्क करने के लिए कहते हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। जब आप ये नहीं करते हैं तब शनि दुख देते हैं। शनि ऐसे बैठे ठाले दुख नहीं देते हैं, वो न्याय करता है। तो आपको इस समय में इन सभी लोगों के लिए, समाज के लिए, एनजीओ वगैरह से जुड़ के आप कुछ कर सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए, लाभ प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिए। ये भी शनि चाहते हैं कि आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, इनकम के लिए आप प्रयास करें, आप कुछ सोचें, कुछ करें, कुछ एफर्ट लगाएं, ये बिल्कुल आपको करना चाहिए। और अंत में बात करते हैं 12वें भाव की, जहाँ बृहस्पति बैठे हैं। दोस्तों बृहस्पति ऐसे तो बहुत शुभ ग्रह हैं, और 12वां भाव हमारे खर्च का होता है। अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं कोई भी, जैसे उदाहरण के लिए आप अगर जेल से जुड़ के कोई नौकरी वगैरह नहीं करते हैं, आप हॉस्पिटल उद्योग से नहीं जुड़े हैं, आप अगर विदेशों से नहीं जुड़े हैं, आप योगा ध्यान प्राणायाम से नहीं जुड़े हैं, उस स्थिति में ये बृहस्पति आपको आपके खर्चों को बढ़ाने वाले साबित होंगे। लेकिन बृहस्पति चूंकि शुभ ग्रह है, तो वो पैसे आपके धार्मिक कार्यक्रमों में खर्च कराएंगे, यानी आपको पूजा पाठ, विधि विधान, मंदिर बनाना, मंदिर निर्माण, सामाजिक कामों में, किसी पंडित को दान देने में, कुछ धार्मिक कार्यक्रम कराने में, इस तरीके के कामों में पैसों का खर्च कराएंगे। बृहस्पति शुभ हैं, तो शुभ क्षेत्रों में ही आपको पैसों का खर्च होगा। लेकिन अगर आप खर्चों से बचना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए, यानी आप अपने पैसों को, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, छोटे छोटे एफडी में या बैंक में आप जमा कर दीजिए, अपने पास मत रखिए। आपके पैसे आपसे चले जाएंगे, यानी वो खर्च हो गए। वो खर्च जमा के रूप में भी हो सकते हैं और खर्च के रूप में भी हो सकते हैं। आप जमा कर देंगे, बैंकों में डाल देंगे, एफडी में कर देंगे, वो भी खर्च तो हो ही गया, फिर वो पैसा लौट के आएगा। लेकिन जो हानि के रूप में खर्च होगा, नुकसान के रूप में खर्च होगा, वो लौट के नहीं आएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें इस समय में, और लगातार हर महीने आपके पास जो भी एक्सेस पैसा है, या तो उसे आप एडवांस में पेमेंट भी कर सकते हैं। लोगों के पेमेंट करना है तो एडवांस में सबके पेमेंट कर दें। पैसा रखेंगे, वो पैसा हाथ से निकल जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि पैसे को आप कहीं लगा दें, चाहे उसका यूज़ कर लें, चाहे उसे एफडी वगैरह में जमा कर दें। दोस्तों, ये था फरवरी महीने का 2026 का राशिफल कर्क लग्न का। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।